हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। जितने भी इसमें गणित के महत्वपूर्ण सवाल दिए गए, सभी सवालों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो समचतुर्भुज का जो है ना, विकर्ण दे रखा है। ठीक है, दो विकर्ण दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणनफल। यहाँ पे देखो 1/2 के जगह में 1/2 लिख देंगे। विकर्ण क्या क्या दिया हुआ बाबू? तो 24 दिया हुआ और 10 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को क्या करना है? गुणनफल करना है। तो लिखेंगे गुना में 24 गुना 10। ठीक है, अब देखो ये 2 से कट जाएगा तो 12 दूनी 24 और 12 को 1 से गुना करेंगे 12, 12 को 10 से गुना करके कितना हो जाएगा? 120। अब देखो कि इन चार ऑप्शन में से कहाँ पे 120 है? तो सर ऑप्शन नंबर बी में है 120। तो 120 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120। ठीक है, आपको नीचे वाला नहीं बनाना है, आपको ये रफ में बनाना है, आपको बस यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इतना समझ में आ गया। इतना स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ रहे तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। विकर्ण दिया रहे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 लिखेंगे, विकर्ण जो जो दिया रहेगा उसको गुणनफल करेंगे, जो कटेगा कटेंगे, नहीं कटेगा गुना कर देंगे। सिंपल सी बात है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार। ठीक है, मान लो कि समांतर चतुर्भुज आपका पहला जो समांतर चतुर्भुज है इस तरीके से था। ठीक है, और इसका ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, एक और समांतर चतुर्भुज मान लो। ठीक है, हम यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक रेखा, यही आधार सेम होना चाहिए, जो आधार है ना ये सेम होना चाहिए। ठीक है, बस इसको क्या कर दो ना, रेखा को चेंज कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस जो बना, ठीक है, ये बराबर लाइन में जाएगा। अब देखो ये एक ही आधार पे क्या हो गया, दो समांतर चतुर्भुज बन गया। और जब एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज बनता है तो उसका जो अनुपात होता है 1:1 होता है। मतलब कि दोनों दोनों समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, चाहे आप रेड वाले का समांतर चतुर्भुज ले लो या फिर ये देखो आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है वो वाले का क्षेत्रफल ले लो, दोनों का जो होगा इक्वल होगा, अगर एक ही आधार पर रहेगा तो। ठीक है, अगर एक ही आधार पे समांतर चतुर्भुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो 1:1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला तीसरे नंबर जो सवाल दिया हुआ है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में होते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने बताया कि दोनों का जो है एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच में असमांतर चतुर्भुज है तो वो होता है बराबर। ठीक है, 1:1। 1:1 मतलब कि पहला वाला समांतर चतुर्भुज, दूसरा वाला समांतर चतुर्भुज, दोनों क्या है? इक्वल है, 1:1 में है। यानी कि बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को भी फटाक से लाइक करेंगे। ठीक है, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, देखो आप लोग को सबसे पहले हम चित्र से समझाते हैं। ठीक है, मान लो कि एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से है। ये आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसी समांतर चतुर्भुज में आप देखिए एक ही आधार पर क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज भी बोल रहा है। ठीक है, एक ही आधार पर क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज भी। ठीक है, तो इसमें हम एक त्रिभुज बनाते हैं, आधार सेम होना चाहिए, आधार जो है ना सेम। ठीक है, एक रेखा ये ले लो और एक ऐसे ले लो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप जो आप ये देख रहे हैं जो
बैंगनी बैंगनी कलर का देख रहे हैं, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। और जो ये आप रेड वाला देख रहे हैं, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज वाले का और समांतर चतुर्भुज वाले का। ठीक है, क्योंकि एक ही आधार पर है दोनों, जो है ना, दोनों त्रिभुज भी एक, त्रिभुज भी आपका एक ही आधार पर है और समांतर चतुर्भुज भी एक ही आधार पर है। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या बोला है, त्रिभुज का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का, तो त्रिभुज का अनुपात जो होगा 1 होगा और समांतर चतुर्भुज का 2 होगा। मतलब कि त्रिभुज से वो समांतर चतुर्भुज 2 गुना होगा। आपको साफ साफ दिख भी रहा है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज का दुगुना क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपका पूरा राउंडिंग। ठीक है, ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं जो। ठीक है, इसको ब्लू कर देते थोड़ा सा। ठीक है, जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज त्रिभुज का क्या है, दुगुना है। तो 1:2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको बार बार नोट करेंगे तो आप, उम्मीद है कि सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में सी तथा डी का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले समांतर एक चतुर्भुज बना लो। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना लो, मान लो कि हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे एक रेखा बना दो और यहाँ पे एक रेखा बना दो। ठीक है, और नाम दे दो। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और सी और डी का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, मतलब मान लो कि ये सी और डी, ये दोनों का योगफल कितना होगा ये बताना है आपको, मतलब कि दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का अगर एक ही साइड का अगर कोई भी कोण बोला बच्चों, तो दोनों मिला के जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। कितना होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ रही की बात है। अगर सवाल ऐसे भी होता कि समांतर चतुर्भुज का ए कोण और बी कोण का योगफल कितना होगा, तो भी 180 होता। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो सी और डी का योगफल कितना हो जाएगा, 180। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर क्या दिया हुआ है, आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एबीसीडी एक समांतर, समांतर चतुर्भुज का एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। ठीक है, यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो आधार आप देख सकते हैं 5 ऊपर दिया हुआ है, तो आप नीचे भी 5 ही होगा। ठीक है, नीचे भी कितना होगा, 5 होगा। तो 5 लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई आप देख लो यहाँ पे डीएम 7 दिया हुआ है, तो 7 कर देंगे। तो 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35। 35 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आयत एबीसीडी में AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो AB जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AD जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, PAB का क्षेत्रफल क्या होगा, PAB मतलब PAB ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों आप लोगों को। क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं हम लोग, है ना। त्रिभुज, त्रिभुज क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पीएबी है ना, पीएबी का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, है ना, 1/3 लिख दे, बताओ जी। बोलते कुछ और लिखते कुछ और, है ना। 1/2, है ना। इसका होता है 1/2 आधार गुने, आधार गुने ऊंचाई बोलो या शीर्ष लंब बोलो, बात बरोबर है। ठीक है, शीर्ष लंब। ठीक है, तो 1/2 हो गया। आधार कितना दिया हुआ बाबू, तो आधार यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 लिख देंगे। और सिरसलम, सिरसलम जो है आपका बच्चों, ठीक है, ये सीधा वाला लाइन होता है। सीधा वाला लाइन आपका 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये बीच में भी आपका क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो सिरसलम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, देखो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, अब 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी बड़ी भुजा 6.5 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजा का माप क्या है। ठीक है, चलो इसको हम एक बार समझाते हैं चित्र के समय। देखो दो मेथड है, दो मेथड से आप कोई भी मेथड को अपना सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं लॉन्ग मेथड को बताता हूँ। ठीक है, पहले एक बार देख लो, चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चित्र को सबसे पहले बना लेते हैं। देखो ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी।
ठीक है, जिसका परिमाप जो है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब टोटल जो है ना परिमाप वो कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी बड़ी भुजा जो है दिया हुआ है 6.5, मतलब कि बड़ी भुजा कौन सा दिख रहा है आपका, सी डी। ठीक है, 6.5। ठीक है, और छोटी भुजा आपको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप तो दिया हुआ है 22। ठीक है, और इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 2 गुने ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, जहां पे बड़ी भुजा और छोटी भुजा है ना, तो बराबर 22। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया हुआ बाबू, देख लो यहाँ पे ए का मान जो दिया हुआ है यहाँ पे 6.5। ठीक है, अच्छा ये दो जो है इंटू में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ए बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा 22/2। ठीक है, तो कितना काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, ए का मान कितना है, 6.5, तो 6.5 प्लस बी बराबर 11। बी बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6.5। ठीक है, इसको घटा दो, कितना बचेगा, 11 में 6.5 घटाएंगे तो 4.5, कितना बच जाएगा, 4.5। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर, पहला मेथड हो गया इस तरीके से। ठीक है, कि जो छोटी भुजा है बच्चों, ये तो बड़ी भुजा हम लोग ए की जगह हम लिख दिए, बी जो है आपका छोटी भुजा है, छोटी भुजा का मान कितना निकल गया, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड भी आप लोग को हम समझा दे रहे हैं एक बार। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर देखो ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी बड़ी भुजा कितना दिया हुआ है, 6.5। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 6.5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6.5। और टोटल कितना है बच्चों, 22 है। टोटल कितना है, 22। 22 में से आपको 6.5 और 6.5 दोनों को घटा दोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, मतलब 6 6 12 13 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9। कितना बचेगा, 9। ठीक है, इसका मतलब कि एडी और बीसी का मान को मिला करके कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एडी और बीसी जो होगा उसका आधा आधा हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान है इसका मान निकल जाएगा, तो इसका क्या कर दो, आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4.5। इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का, 4.5 ये वाला भी और 4.5 ये वाला भी। तो आप बताइए यहाँ पे से दोनों मेथड में से आपको कौन समझ में आया, अगर दोनों आ गया तो भी आप हमें नीचे जरूर कमेंट करना। ठीक है, ये आपका पहला मेथड था, ये आपका दूसरा मेथड था। ठीक है, तो ये आप लोग को सिर्फ माइंडली करना है, कुछ करना नहीं है, लिखना उखना कुछ नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है बाबू, देखो एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ऊपर वाले पहला क्वेश्चन में भी इसी तरीके से हम बनाए थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल को हम लोग D1 इंटू D2 लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विकर्णों का गुणनफल भी लिखो तो भी चलेगा, D1 इंटू D2 भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, 1/2, D1 कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 लिख देंगे, और D2 कितना दिया हुआ है, 14, तो 14 लिख देंगे। 7 दूनी 14, 7 से कट गया, 7 पचे कितना हो गया, 35। तो 35 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिभुज की माध्यिका विभाजित करती है। तो त्रिभुज की जो माध्यिका है बच्चों, ये बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो कि आप लोग का इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का लास्ट सवाल। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में सारे चीज अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से। ठीक है, और नीचे कमेंट करना कि सर समझ में आ गया। ठीक है, और आपको ये मॉडल पेपर जो है ना, सेट 1 था, क्या था, सेट 1। ठीक है, सेट 2 चाहिए तो भी आप हमें नीचे जरूर कमेंट करना। ठीक है, कि सेट 2 लेकर आइए, तो आप लोग के लिए बहुत जल्द मैं सेट 2 को भी लेकर, अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो सेट 2 भी हमारे चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, तो वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है तो हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम, ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, वहां से हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, बाकी आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके बगल में घंटी का बटन दिखेगा, उसको भी दबा लेना। ठीक है, ताकि
आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फटाक से। ठीक है, और 2024 की तैयारी भी आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल पे आपको बने रहना है। ठीक है, और एक नेक काम जरूर करना, शेयर शेयर सभी लोगों को कर देना है। ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर देना, अपने स्कूल ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स जो जो भी होंगे उन्हें शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।